हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय आर्ट चैनल। तो आज हम थर्ड सब स्कूल करेंगे जो कि है पहाड़ी स्कूल का कांगड़ा स्कूल। तो लास्ट हमने किया था गुलेर स्कूल और उससे पहले हमने किया था बसोली स्कूल। तो जब हमने बसोली स्कूल किया था तो उसमें राजा किरपाल पाल का रूल था। फिर जब हमने गुलेर किया उसमें पहले तो राजा बलवंत सिंह आया, उसके बाद फिर राजा गोवर्धन चंद आया। तो आज हम कांगड़ा स्कूल करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। द गुलेर स्टाइल वाज फॉलोड बाय अनदर स्टाइल ऑफ पेंटिंग टर्म्ड एज द कांगड़ा स्टाइल, representing the third phase of पहाड़ी पेंटिंग in the last quarter of the 18th century। तो यहाँ पे इन्होंने बताया है कि 18th सेंचुरी में जो गुलेर स्टाइल था, मतलब जो गुलेर का वर्क हुआ था, जब वो मतलब उसका टाइम पूरा हो गया तो उस स्टाइल को कांगड़ा स्टाइल ने फॉलो किया, जो कि पहाड़ी पेंटिंग का थर्ड फेज़ रह चुका है। मतलब फर्स्ट फेज़ जो था पहाड़ी स्कूल का वो बसोली, उसके बाद बसोली का जो आर्ट वर्क था वो गुलेर ने फॉलो किया, उसके बाद ये हो गया सेकंड फेज़। तो जब इसका आर्ट वर्क ख़त्म हुआ तो इस स्टाइल को कांगड़ा ने एक्सेप्ट कर लिया, मतलब फॉलो किया, तो ये हो गया थर्ड फेज़। द कांगड़ा स्टाइल हैज़ डेवलप्ड आउट ऑफ द गुलेर स्टाइल। ये जो कांगड़ा का स्टाइल डेवलप हुआ ये गुलेर स्टाइल से ही डेवलप हुआ। कांगड़ा poses the main characteristic of the गुलेर स्टाइल like the delicacy of drawing and quality of naturalism। तो कांगड़ा स्कूल का जो कैरेक्टरिस्टिक्स थी पेंटिंग की वो गुलेर स्टाइल के तरह ही मिलती जुलती थी, मतलब सेम उसी की तरह थी, जैसे कि डेलिकेट ड्राइंग और नेचुरलिज्म, मतलब उनकी पेंटिंग में थोड़ा नेचुरलिस्टिक वर्क होता था। द नेम ऑफ द कांगड़ा स्टाइल इज़ गिवन टू दिस ग्रुप ऑफ पेंटिंग फॉर द रीज़न दैट दे आर पोर्ट्रेट ऑफ राजा संसार चंद ऑफ कांगड़ा। तो यहाँ पे इन्होंने बताया कि जो कांगड़ा स्टाइल का जो नेम है, जो कांगड़ा स्टाइल का नेम है, ये पेंटिंग ग्रुप ने एक रीज़न के कारण ही दिया था। वो रीज़न क्या था कि जो पोर्ट्रेट बनते थे वो राजा संसार चंद के पोर्ट्रेट की तरह ही बनते थे। राजा संसार चंद वो था जो हमने स्टार्टिंग में मैंने आपको रीजन एंड डेवलपमेंट में कराया था कि इसने कोई टर्म्स नहीं लगाई थी। जो भी आर्टिस्ट वर्क करता था वो अपनी मर्जी के मुताबिक करता था, अपनी मर्जी से अपनी चॉइस के कलर यूज़ करता था, अपने स्टाइल से वर्क करता था। हिज पीरियड इज कंसिडर्ड टू बी द गोल्डन पीरियड ऑफ कांगड़ा। का जो टाइम पीरियड था वो कांगड़ा स्कूल का गोल्डन पीरियड साबित हुआ। In this painting of Kangra painting, the faces of women in profile have nose almost in the line with the forehead. The eyes are long and narrow and the chin is sharp. कांगड़ा स्कूल में जितनी भी फीमेल्स की फिगर बनी उसके जो फेशियल फीचर्स थे उसमें वो क्या चीज़ बनाते थे कि वुमेन के फेस जो होते थे वो प्रोफाइल में बनाते थे, मतलब एक चश्मे में। तो और उसका जो नोज़ की जो लाइन थी वो फोरहेड की तरफ जाती थी एंड लॉन्ग आइज़ बनाते थे, नैरो शार्प चिन बनाते थे। इनके जो हेयर्स होते हैं वो काफ़ी फ्लैट, मतलब कि कर्ली नहीं होते, फ्लैट हेयर्स बनाते थे। ये फीमेल के जो फेशियल फीचर्स है उसको ऐसे प्रेजेंट करते थे। The Kangra style continued to flourish at various places, namely कांगड़ा, गुलेर, बसोली, चंबा, जम्मू, नूरपुर एंड गढ़वाल। ये जो कांगड़ा का स्टाइल था ये बाद में बहुत प्लेसेस, अलग अलग प्लेसेस पे ये फ्लरिश हुआ, जैसे कांगड़ा, गुलेर, बसोली, चंबा, जम्मू, नूरपुर और गढ़वाल में। मतलब इन स्कूल में भी कांगड़ा स्टाइल की जो पेंटिंग थी वो कॉपी की जाती थी, मतलब बनती थी। पेंटिंग ऑफ द कांगड़ा स्टाइल आज डिस्ट्रीब्यूट मेनली इन द नैनसुख फैमिली। कांगड़ा स्टाइल की जितनी भी पेंटिंग्स बनी वो जो आर्टिस्ट था नैनसुख उसकी फैमिली के द्वारा डिस्ट्रीब्यूट की गई। सम ऑफ द पहाड़ी पेंटर्स फाउंड पैटर्नेज इन द पंजाब अंडर महाराजा रंजीत सिंह एंड सिख नोबिलिटी इन द बिगिनिंग ऑफ 19th century and executed portraits and other miniature in the modified version of Kangra which continued till the middle of the 19th century। तो राजस्थान से जो आर्टिस्ट भागे थे उनमें से जो कुछ आर्टिस्ट थे वो पंजाब में 19th सेंचुरी में महाराजा रंजीत सिंह के अंडर जो थे आगे, मतलब कि महाराजा रंजीत सिंह के अंडर वो वर्क करने लगे थे, जिससे क्या हुआ
जिससे 19th सेंचुरी में जो सिख नोबिलिटी थी उसकी स्टार्टिंग हो गई और अदर मिनिएचर वर्क को कांगड़ा स्टाइल में मॉडिफाई किया गया। मतलब कि जो भी पोर्ट्रेट एंड और भी दूसरे सब्जेक्ट पे पेंटिंग बनती थी उनको कांगड़ा स्टाइल में मॉडिफाई किया गया। मतलब कि जो महाराजा रंजीत सिंह के अंडर जो भी वर्क हुआ उसको जो ये पेंटर थे कांगड़ा वाले, इन्होंने अब मतलब कि थोड़ा सा उसको मॉडिफाई किया, जो कि 19th सेंचुरी के मिडल तक कंटिन्यू रहा। An example of Kangra style of painting show the celebration of a festival by राजा संसार चंद द रूलर ऑफ कांगड़ा। यहाँ पे एक एग्जाम्पल दी हुई है इन्होंने पेंटिंग की जो कि कांगड़ा स्कूल की है, जिसमें कांगड़ा का रूलर राजा संसार चंद है, उसको एक फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हुए दिखाया हुआ है। द राजा इज सीटेड इन द कंपनी ऑफ द आस्ट पवेलियन। जो राजा है उसको अपने पवेलियन में अपने कोर्ट में दिखाया हुआ है, बैठे दिखाया हुआ है। विच इज़ वेल फर्निश्ड एंड डेकोरेटेड, जो कि बहुत अच्छा फर्निश्ड किया हुआ है और काफ़ी डेकोरेटिव भी है। ही इज़ स्मोकिंग अ हुक्का एंड इज़ वॉचिंग अ डांस परफॉर्मेंस। वो हुक्का जो है मतलब जो हुक्का है उसको पी रहा है और एक डांस परफॉर्मेंस को एंजॉय कर रहा है, उसको देख रहा है। इन द बैकग्राउंड इज़ अ स्मॉल श्राइन वेयर फॉर डिवोटीज आर परफॉर्मिंग वर्शिप। उसके बैकग्राउंड में एक छोटी सी श्राइन है। श्राइन मतलब कि जैसे किसी भी टेंपल में या गुरुद्वारे में, मस्जिद में, जहाँ पर भी पर्सनल जो गॉड का रूम है, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल जैसे मंदिर में जहाँ पे भगवान की मूर्ति रखी होती है, वो उसको श्राइन बोलते हैं। तो उसके बैकग्राउंड में एक छोटी सी श्राइन है जहाँ पर 4 डिवोटीज जो है वो वर्शिप कर रहे हैं। को पेंटेड ड्राइंग आर एन अ ब्रिलियंट कलर स्कीम मार्क द स्टाइल विद येलो एज द बैकग्राउंड कलर। तो जो कलर है वो काफ़ी ब्रिलियंट है, उनकी कलर स्कीम बहुत अच्छी थी। जो उनका बैकग्राउंड था एज अ येलो स्टाइल का था। द बॉर्डर इज़ रेड, तो बॉर्डर जो था वो रेड था। पेंटिंग का जो बॉर्डर है वो रेड था। द पेंटिंग बिलोंग टू द नेशनल म्यूजियम कलेक्शन एंड इज़ असाइंड टू द एंड ऑफ द 18th सेंचुरी। जो ये पेंटिंग है ये 18th सेंचुरी के एंड में बनी, जो नेशनल म्यूज़ियम की कलेक्शन में इस टाइम रखी हुई है, मतलब इसकी करंट लोकेशन। अनदर लवली एग्जाम्पल ऑफ द कांगड़ा पेंटिंग इज़ फ्रॉम अ सीरीज ऑफ शिव पुराण इन द कलेक्शन ऑफ द नेशनल म्यूज़ियम। यहाँ पे एक और एग्जाम्पल बताई है उन्होंने जो कि नेशनल म्यूज़ियम की कलेक्शन में पड़ी है, जो कि शिव पुराण की सीरीज़ है। मतलब कि लॉर्ड शिवा से रिलेटेड इसमें पेंटिंग बनती थी। द मिनिएचर डिपिक्ट द वर्शिप ऑफ शिवलिंग बाय ऋषि। तो इस मिनिएचर में जो ऋषिज़ हैं, मतलब जो साधु हैं, वो जो शिवलिंग है उसकी पूजा कर रहे हैं। इट इज़ अ टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ कांगड़ा पेंटिंग विच एग्जिबिट मिस्ट्री ऑफ द कांगड़ा आर्टिस्ट इन द डिपिक्शन ऑफ लैंडस्केप consisting of mountain, beautiful flowering trees, river and tank with lotus flower and aquatic birds। ये कांगड़ा पेंटिंग की एक टिपिकल एग्जाम्पल है जिसमें मिस्ट्री जो है वो एग्जिबिट की हुई है। एंड जो कांगड़ा के आर्टिस्ट थे वो लैंडस्केप, माउंटेन, फ्लावर्स, रिवर, टैंक्स ऑफ लोटस, मतलब कि लोटस के फ्लावर और जो एक्वेटिक बर्ड्स है वो दिखाने में काफ़ी वो एक्सपर्ट थे। द कलर स्कीम इज़ ब्रिलियंट एंड गोल्डन कलर हैज़ बीन यूज्ड लेविशली। तो इनकी जो कलर स्कीम थी पेंटिंग की, मतलब कि जो भी ये कलर यूज़ करते वो काफ़ी ब्रिलियंट होते थे एंड जो गोल्डन कलर होता था ये काफ़ी यूज़ करते थे। तो ये हो गया हमारा कांगड़ा स्कूल। तो इससे रिलेटेड अगर आपको कुछ समझ नहीं है, अगर आपने कुछ पूछना है तो आप प्लीज़ मुझसे पूछ लेना।